हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। और मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा था बहुपद, तो उसी के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। आपका सेकंड चैप्टर है बच्चों बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। अब देखिए बच्चों, इसमें हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके थे और हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी यहाँ पे सीखी थी। हमने बच्चों विभाजन, बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम हमने सीखा था कि उनको भाग कैसे करते हैं जो भी बहुपद हमारे पास दिए होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे बच्चों। अब हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो थोड़े हैं उनसे हटके होंगे। अब देखिए बच्चों कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। यह आपको बताना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन में लिखता हूं, उसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट है बच्चों ये एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 x की घात 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये है बच्चों। अब देखिए कि इसमें आपको क्या करना है। इसमें आपको अगर अरेंज है तो वेरी गुड, नहीं तो आप सबसे पहले इनको अरेंज करते थे करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते थे, उसके बाद आप इनको डिवाइड करते थे, भाग करते थे। तो इसमें बस आपको ये बताना है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके ये जांच करनी है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो बच्चों गुणनखंड का कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से आया। जैसे मान लीजिए कि गुणनखंड यानी फैक्टर बच्चों। मान लीजिए अगर हम 8 को 4 से भाग करते हैं तो भाग करके देखते हैं इसको, 4 दूनी 8 और रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया 0। शेष यहाँ पे 0 बच गया। या फिर 8 को हम 2 से भाग करते हैं तो 2 चौके 8, रिमाइंडर 0 बच गया। यानी कि एक चीज हमें समझ में आ गई कि जब भी रिमाइंडर 0 हो, ये रिमाइंडर है, शेषफल है, जब भी ये 0 हो तो ये नंबर डिवाइजर, ठीक है, इस डिविडेंड का क्या होगा, फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है। यही चीज हमें यहाँ पे सिद्ध करनी है, प्रूव करनी है। और कैसे हम इसको जांच कर पाएंगे कि अगर इसको भाग करके देखते हैं हम और ये पूरा पूरा भाग हो जाता है, यानी जो हमारे पास ये बहुपद है उसको हम पहले बहुपद से भाग करके देखेंगे, ठीक है। ये पहला बहुपद हो गया, इससे हम दूसरे बहुपद को भाग करके देखेंगे तो हमारा शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तभी हम बोल पाएंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। लेकिन अगर 0 नहीं आया तो हम बोलेंगे कि ये गुणनखंड नहीं है, ठीक है। बस इतना ही हमें यहाँ पे बताना है बच्चों। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या है हमारे पास बहुपद, वो लिख लेते हैं। x के ऊपर घात 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये है आपका बहुपद। और जो पहला बहुपद था वो है x क्यूब माइनस 3x
और प्लस 1। अब बच्चों डिवाइड करना तो आपको आता ही है, आसानी से आप डिवाइड कर सकते हैं। इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो हमें सबसे पहले क्या बताया गया था, जो पहला पद होता है इसका, इस बहुपद का जो डिविडेंड है उसका पहला पद होता है, वो क्या होता है वो देखेंगे हम। तो पहला पद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x के ऊपर घात 5 है। x के ऊपर घात कितनी है? 5 है बच्चों। तो इसको हम क्या करेंगे, जो इसका पहला पद है उसको कौन से किस चीज से हम मल्टीप्लाई करें कि ये x के ऊपर घात 5 आ जाए। तो ये भी हम चेक कर सकते हैं कैसे, x की घात 5 माइनस अपॉन x की घात 3। तो ये दोनों डिवाइड होंगे तो पावर क्या हो जाएंगे बच्चों, जो इनकी घात है वो माइनस हो जाएंगी। तो कितना आ जाता है, x की घात 2। यानी अगर हम x की घात 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये x की घात 5 आ सकता है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब x की घात 2 से मल्टीप्लाई करना है, x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1, हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। अब देखिए x की घात 2 को x की घात 3 से मल्टीप्लाई किया तो x की घात 5 आ गई। फिर 3x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 3x क्यूब आ गया। कैसे बच्चों? देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो बताया मैंने पावर ऐड हो जाती है, और भाग करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। प्लस एक एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, एक्स का वर्ग हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहां पे हम इसको रख देंगे, एक्स की ऊपर पावर 5 माइनस 3x क्यूब, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए x के ऊपर घात 5, ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद प्लस 3x क्यूब है और माइनस 4x क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर सकते हैं बच्चों। और माइनस करने पे क्या आएगा, ये आप देखिए कि माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक माइनस का है एक प्लस का है, माइनस प्लस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे बच्चों। 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 हो गया। एक एक्स क्यूब है, साइन आएगा जो बड़ा होता है उसका, यानी माइनस का। तो माइनस एक्स क्यूब को हम देख सकते हैं माइनस एक्स क्यूब, यही आ जाएगा आंसर। यहाँ पे हम माइनस एक्स क्यूब लिख देंगे। फिर देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को हम कैंसल आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लस 3 उतार लेंगे और प्लस 1 हम यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद ये है एक्स क्यूब और ये है माइनस एक्स क्यूब, नीचे ये वाला पद माइनस एक्स क्यूब है। तो हम ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब को ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए। तो आपको पता है सीधा अगर हम माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी बात बन जाएगी। तो हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 को, कितना आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x और माइनस 1 यहाँ पे आ सकता है। लिख देंगे इसको माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x और माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब माइनस करते हैं तो साइन बदल जाएंगे, प्लस का ये माइनस का और ये प्लस का। तो देखिए यहाँ पे ये कैंसल आउट हो रहा है। फिर जो 3x है वो प्लस का है और नीचे वाला माइनस का, ये भी कैंसल आउट हो रहा है। लेकिन एक यहाँ भी प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है, तो दोनों जोड़ देंगे और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 2। ये क्या हो गया, शेषफल। तो बच्चों आप बोल सकते हैं चूंकि शेषफल यहाँ पे 2 है, इसीलिए जो ये बहुपद है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ शेषफल 2 है।
तो आप प्रॉपरली इसको पूरा लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। इसको देखिए, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है यहाँ पे? ये लिखा है बच्चों कि जो 3x के ऊपर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य ये है वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि जो ये बहुपद आपके सामने दिया हुआ है इसके शून्य कितने होंगे। तो ये चीज भी हमने सीखी हुई है क्या, कि अगर जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर हाईएस्ट घात सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ पे 4 है, तो इसके शून्य भी कितने होंगे, 4 होंगे। तो शून्य निकालना आसान है। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो हाईएस्ट शून्य भी 3 होंगे। ठीक है, अगर सबसे बड़ी इसकी घात 2 है तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम शून्य किसके 2 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 है घात तो मैक्सिमम शून्य 4 ही हो सकते हैं। अब बच्चों आगे इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ पे देखने वाली बात है। तो सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि जीरोस कौन से हैं, इसके शून्य कौन से हैं, ये 2 दिए हुए हैं। उसके बाद हमें 2 शून्य और निकालने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे कि ये हम पहले तो ये पता लगाएंगे ना बच्चों कि ये जो 2 जीरोस हैं ये कौन से पॉलिनोमियल से, कौन से बहुपद से आए होंगे। तो सबसे पहले हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि ये जो 2 शून्य हैं ये कौन से बहुपद से हमें प्राप्त हुए होंगे। तो वो कैसे पता लगा सकते हैं बच्चों, इसकी वापस इसका बहुपद बना के। तो देखिए ये है वर्गमूल 5/3, तो x की वैल्यू ये कुछ ऐसे रही होगी, x की वैल्यू कितनी रही होगी, वर्गमूल 5/3 ये है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस वर्गमूल 5/3, और जो दूसरा शून्य है उसको लिख सकते हैं x माइनस वर्गमूल 5/3। ये यहां से आए होंगे बच्चों, ये 2 शून्य, ये हमें पता लग गया, ये दोनों शून्य यहां से आए होंगे। अब देखिए इसका हम बहुपद कैसे बना सकते हैं। इसका बहुपद बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला मुझे लगता हुआ दिखाई दे रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, आपको याद आया ये फॉर्मूला क्या होता है। a प्लस बी और a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज a प्लस बी इंटू a माइनस बी को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे ax है तो हम लिख देंगे देयरफॉर x का वर्ग माइनस, अब b कितना है, वर्गमूल 5/3, तो वर्गमूल 5/3 हम यहाँ पे लिख देंगे और इसका वर्ग हो जाएगा। इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ वर्ग से हम रूट काट सकते हैं तो क्या आ जाएगा, -5/3 हम इसको लिख सकते हैं बच्चों। और -5/3 है तो इससे पॉलिनोमियल कौन सा बन जाएगा, इससे जो पॉलिनोमियल बनेगा बच्चों वो होगा 3x का स्क्वायर माइनस 5, ये पॉलिनोमियल है। मतलब 3x स्क्वायर माइनस 5 से ये 2 जीरोस आए थे बच्चों हमारे, ये हमें पता लग गया यहाँ पे। अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो ये बहुपद है, ठीक है, जो ये बहुपद है इसको हम, जो ये हमारे पास बहुपद आया है इन जीरो से, इससे हम डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है बच्चों, और जो हमारे पास क्वोशंट आएगा, आंसर आएगा, उससे हम क्या कर लेंगे, बाकी 2 जीरोस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे, इसको भाग करने का करेंगे। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। बहुपद क्या था, 3 के ऊपर घात 4, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब
माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये बहुपद है, इसको किससे हमें डिवाइड करना है? जो दूसरा बहुपद है। दूसरा बहुपद कौन सा है हमारे पास, जो अभी आया है बच्चों, 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5। ये बहुपद हमें प्राप्त हुआ है। तो वही तरीका है, आपको अब ये निकालना आता है। कैसे करेंगे आप? तो देखिए, इसको सबसे पहला पद यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। सबसे पहला पद क्या है ये देखेंगे पहले। तो हम सबसे पहला पद है 3x के ऊपर पावर 4 है, और यहाँ पे 3x के ऊपर पावर 2 है। तो हमें ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना होगा कि जो 3x के ऊपर घात 2 है, ये भी 3x के ऊपर घात 4 बन जाए। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, इसको हम क्या कर सकते हैं, x के ऊपर घात 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको 3x² माइनस 5 को, तो पहला पद सेम बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे x² का, तो 3x के ऊपर घात 4 आ गई, माइनस 5x के ऊपर घात 2 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको हम कर देंगे। अब इसके नीचे लिखेंगे 3x की पावर 4, फिर माइनस, देखिए बच्चों अब फिर से वो चीज सामने आ गई है कि 5x² है, लेकिन यहाँ पे तो 6x³ है अगला पद जो मुझे दिख रहा है। तो हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे x² के नीचे, तो माइनस 5x²। अब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसको आगे सॉल्व करते वक्त हम क्या कर सकते हैं, ये आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस है इसलिए इनको हम काट सकते हैं। अब ये आ जाएगा 6x³ और ये माइनस 2x² और प्लस 5x²। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 3x²। क्योंकि 5 प्लस का है, 5 बड़ा नंबर है, इसीलिए हम प्लस का लिखेंगे नीचे। ऊपर से ये दो जो बचे इनको उतार लेंगे, माइनस 10x और माइनस 5। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आगे कैसे करेंगे, अब देखेंगे कि 6x³ हमें लाना है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 3x²। तो 3x² को अब किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x³ यहाँ पे आ जाए बच्चों। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, देख सकते हैं कि अगर मैं 3x² को 2x से मल्टीप्लाई करूं, किससे, 2x से गुना करता हूं, तो हमारे पास 6x³ आ सकता है, 3x² माइनस 5। इसको आप 2x से मल्टीप्लाई करो तो देखो 3 दूनी 6 हो जाता है, और x और ये x² है, पावर जोड़ देंगे तो x³ आ जाएगा, माइनस 2x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x यहाँ पे आ सकता है। कितना आ सकता है, 10x यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे बच्चों इसको सॉल्व करें तो इसको सीधा इसके नीचे हम लिख देंगे 6x³ और जो x है वो x के नीचे हम लिखेंगे, कितना है, माइनस 10x। आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद इसको हम माइनस करके यहाँ नीचे लिख देंगे तो क्या आएगा, देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ नीचे आ जाएगा 3x² और माइनस 5x, ये 5x माइनस का बच गया, x थी बच्चों 5 बच गया, तो ये माइनस 5 हम इसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आगे सॉल्व करो तो 3x² चाहिए हमें, देखिए ये 3x² ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले आया था 2x, अब हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3x², 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस 5। अब साइन बदल देंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं बच्चों, और दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं तो हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये जो बहुपद है यहाँ पे लिखा हुआ, ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, और
जो हमारे पास आंसर आया है, क्वोशंट आया है, अब उसका काम रह गया। जो क्वोशंट आया है उससे हम क्या करेंगे, फैक्टर्स कर देंगे और पता लगा लेंगे कि जीरोस कितने होते हैं। कैसे, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज हमने सीखी है। क्या सीखी है कि अगर हम क्या करते हैं, डिवाइजर हमारे पास होता है, डिवाइजर इनटू, डिवाइजर को गुना करते हैं क्वोशंट से, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशंट से, और फिर हम उसमें रिमाइंडर जोड़ देते हैं। किसके बराबर आ जाता है वो बच्चों, वो आ जाता है डिविडेंड के बराबर। इसके बराबर आ जाता है, डिविडेंड के बराबर आ जाता है। अब बच्चों ये हमने किस प्रकार से किया है, किस तरह से इसको सॉल्व किया है, ये देखिए। डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। डिवाइजर को भाजक बोलते हैं। ये चीजें बच्चों आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार लिखता हूं कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको और हिंदी में क्या बोलते हैं। और जो क्वोशंट हो गया उसको हम भागफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भागफल, ठीक है। और रिमाइंडर को शेषफल बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में है वहां भी यही चीज अप्लाई हम करेंगे। क्या करेंगे कि हम सबसे पहले लिखते हैं डिवाइजर, भाजक क्या है। तो भाजक आपको पता है 3x स्क्वायर माइनस 5, भाजक 3x का वर्ग माइनस 5 है। और जो भागफल आया है हमारे पास वो आया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आया है। और जो शेषफल है वो तो 0 है, उसको अगर नहीं भी लिखें तो एक ही बात है, क्योंकि किसी चीज में 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है। और जो भाज्य है वो कितना है, वो है हमारे पास 3x के ऊपर घात 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5, इसके बराबर है। अब बच्चों हमें जीरोज निकालनी है ना, तो देखिए इसके जीरोज तो हमें पता है, इसके शून्यक तो हमें पता है, ठीक है। इसके 2 शून्यक थे वो हमें पता है। कौन से थे इसके 2 शून्यक, तो देखिए एक शून्यक था रूट 5/3, एक शून्यक रूट 5/3, और दूसरा शून्यक माइनस रूट 5/3 था। ये 2 शून्यक हैं, लेकिन इसके जीरोज हमें निकालने हैं, इसके जीरोज हमें निकालने हैं। तो इसके जीरोज हम कैसे निकाल देंगे, इसके फैक्टर्स कर देंगे बच्चों, इसके गुणनखंड कर देंगे, तो इसके जीरोज भी हमारे पास आ जाएंगे। यही तो हमें करना है कि जो शेष बचे थे इसके जीरोज, इसके शून्यक, वो निकालने हैं हमें। तो इसका फैक्टर करने पे इसके शून्यक भी हमारे पास आ जाएंगे। तो चलिए इसके फैक्टर्स करते हैं। अब इसके फैक्टर्स करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हम क्या कर देंगे बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम यूज करेंगे। जो ये बीच वाली टर्म है इसको हम स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। इसको स्प्लिट करके क्या आंसर आएगा, ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स और प्लस 1। तो देखिए इन दोनों को x प्लस एक्स 2x होता है, तो मैंने इसको x x में बांट दिया। और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो 1 इंटू 1 1 ही होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, x यहाँ पे मुझे कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 1 आ जाता है। फिर यहाँ पे 1 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब x प्लस 1 दोनों में यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 1 भी यहाँ से मैं कॉमन ले लूंगा, तो बच जाएगा x प्लस 1। क्या बच जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा। ये 0 के बराबर है, तो x प्लस 1 किसके बराबर है, 0, और x किसके बराबर है, 1 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह दूसरे वाला भी सेम आएगा, x प्लस 1 0 के बराबर है, 1 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
तो देखिए इसके बाकी के दो जीरोज कौन से आए हैं, -1 और -1। तो इसके चारों शून्यक आप लिख सकते हैं। यही तो पूछा गया था कि अन्य शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो अन्य शून्यक हैं -1 और -1, दो शून्यक तो आपको पता ही थे। इस तरह बच्चों इसको हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या यहाँ पे पूछा गया है, क्या बोला गया है। तो आप देख सकते हैं यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और -2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। फिर से बच्चों वही चीज आ जाती है, सेम चीज मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। अभी मैंने क्या बताया था, डिवाइजर, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे कोशेंट से, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, किसके बराबर होता है ये होता है डिविडेंड के बराबर, ये होता है डिविडेंड के बराबर। ये देखिए यहाँ पे भी हमने सेम चीज की थी, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है डिविडेंड के बराबर, यानी भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल भाज्य के बराबर होता है। तो यही चीज हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं बच्चों। इसीलिए हमें देखो gx ज्ञात करना है ना, तो gx हम कैसे, इसी की मदद से हम यहाँ पे बताएंगे। तो gx क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा। तो gx का कैसे पता लगेगा, इसकी मदद से हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा डिविडेंड हो गया, डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, और ये हो गया कोशेंट हो गया, और यहाँ नीचे रिमाइंडर आ गया। यही चीजें होती हैं। अब देखिए यदि ये बहुपद है, इसको एक बहुपद gx से भाग देने पर, तो gx से भाग देते हैं हम, मतलब डिवाइजर हो गया gx, gx से हम भाग दे रहे हैं मतलब डिवाइजर हो गया gx, और डिविडेंड हमें ये दिया हुआ है बच्चों, ये बहुपद डिविडेंड हो गया। अब भाग देने पर भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है। भागफल कितना है, x माइनस 2, भागफल है x माइनस 2, ये यहाँ पे दिया हुआ है, और शेषफल कितना है -2x प्लस 4, यहाँ पे आपका शेषफल है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए gx इंटू कोशेंट क्या है आपके पास, x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर क्या है -2x प्लस 4, और ये किसके बराबर है, डिविडेंड के बराबर है बच्चों। और डिविडेंड क्या है, x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये डिविडेंड है। हमें क्या निकालना है, हमें तो सिर्फ gx निकालना है। तो जो बाकी टर्म्स हैं उनको हम दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ लेके जाते हैं। gx यहाँ पे रह गया, और अभी इसको भी यहीं पे रखते हैं, x माइनस 2 को इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन ये टर्म ऐड हो रही है, तो इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। क्या बच जाएगा, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 यहाँ पे है। अब देखिए ये टर्म भी हम दूसरी तरफ लेके आए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे -2x और प्लस 4। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, देखिए -2x है और यहाँ पे प्लस x है, तो प्लस x और -2x क्या हो जाएगा। एक चीज का बच्चों और यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा बच्चों, वो ये कि देखिए ये -2x प्लस 4 है, ये ब्रैकेट में है, और अगर दूसरी तरफ हम इसको लेके जाते हैं, ये चीज यहाँ पे स्किप नहीं होनी चाहिए कि अगर इसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन इसका यहाँ पे प्लस है, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -2x प्लस
4 हम इसको लिखेंगे। ये चीज जरूर याद रखें बच्चों, हमेशा ऐसी तो करते थे कि इक्वल टू के दूसरी तरफ अगर हम लेके जाते थे तो क्या हो जाता था, साइन माइनस का हो जाता था। ठीक है, साइन प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाता था। अब इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे खोल देंगे, और ब्रैकेट को खोलेंगे तो बच्चों ये देखिए माइनस अंदर जाके इसको प्लस का कर देगा, और जो ये साइन है इसको माइनस का कर देंगे। तो अगले स्टेप में हम ये करते हैं, gx इंटू इसको हम यही रखते हैं x माइनस 2 को, फिर ये बहुपद है इसको ऐसे ही लिख देते हैं, x के ऊपर घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और जो दूसरी तरफ से टर्म आई थी वो हो गई प्लस 2x और माइनस 4। देखो यही बात हुई थी कि साइन इसका बदल जाएगा, और साइन हमने बदला तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, माइनस 2x और ये प्लस 4 था। यहाँ पे साइन यहाँ गया तो इसको प्लस का बना दिया तो ये प्लस 2x हो गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 4 हो गया। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। अब बच्चों देखिए अब क्या कर सकते हैं हम, अब इनका एडिशन कर सकते हैं हम, बिल्कुल। इसको अगर हम आगे लिखेंगे फर्दर तो x क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है। अब 2x और ये एक x है तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा प्लस 3x। क्या आ जाएगा, प्लस 3x। उसके बाद ये माइनस 4 है, ये प्लस 2 है, तो इन दोनों को हम आपस में माइनस करेंगे। तो देखिए माइनस 4 प्लस 2 मतलब 4 में से 2 माइनस हो गया तो 2 बच गया, और साइन आएगा जो बड़ा नंबर है उसके साथ है वही साइन आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, gx इंटू x माइनस 2। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें gx की वैल्यू चाहिए तो इसको भी दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो gx यहाँ पे अकेला बच जाएगा, और यहाँ पे दूसरी तरफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसको हम भाग कर देंगे किससे, इसको हम भाग करेंगे x माइनस 2 से बच्चों। किससे करेंगे, x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए डिवाइड करना आपको आता है, विभाजन एल्गोरिदम आपने सीख रखी है, तो बिल्कुल वैसे ही डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे आप, यहां लिखेंगे आप x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसको आप भाग करेंगे x माइनस 2 से। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं, तो ये चीज मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये आप करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया बच्चों। देखते हैं कि आपने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, ये डिवाइड करने के, ये तो बहुत सिंपल है, x माइनस 2 ही है। आपको पहला पद यहाँ पे देखना है कि x क्यूब है, तो x को हम x क्यूब कैसे बना सकते हैं, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके, x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं x क्यूब। x माइनस 2 है तो इसको देखिए x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर बन जाता है, इसको नीचे लिख देंगे, फिर से वही प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों, और यहाँ पे बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बच्चों आज हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया है अपना, काफी सारे टॉपिक्स हमने सीखे, उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, तो लगभग सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हैं। अब बच्चों आपका काम बचता है कि सारे क्वेश्चन जो मिलते जुलते हैं उनसे जो हमने यहाँ से किए हैं वो क्वेश्चन आप घर पे जरूर प्रैक्टिस करें, तभी आपको पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।